हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे और आज हम लोग 8 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का प्रॉब्लम देखो क्या है, फाइंड द इन्वर्स। आपको इन्वर्स निकालना है। आपके पास देखो भाई ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो, इस मैट्रिक्स को सपोज कर लो, इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेना। और इस मैट्रिक्स को देखो हम सपोज ए से कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब इस मैट्रिक्स से आपको कोफैक्टर निकालना है और आप R1 R2 R3 जो निकालोगे, प्लस माइनस प्लस से R1 निकालोगे, R2 से आप R2 जो निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस यूज करना, R3 आप प्लस माइनस प्लस यूज करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा देखो ये 1 है, इसका कोफैक्टर निकलेगा तो हम लोग साइन किसका यूज करेंगे, प्लस का। ये प्लस का यूज करोगे भाई। तो देखो यहाँ प्लस दिए हैं और लिए हैं 3 0 2 और -1। अब देखो हाइड हम किसको किसको करेंगे, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आप +1 को पकड़ रहे हो तो इसका रो को हाइड कर दो। देखो रो को हाइड कर दिए ना, और इसका जो कॉलम है इसको भी हाइड कर देंगे। तो रो और कॉलम को हाइड करना है। तो आपका देखिए क्या बच रहा है, 3 0 और 2 और -1 दिख रहा है ना। तो ये आपका हुआ। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट में आपको तोड़ना है, ठीक है। चलो भाई तोड़ते हैं। अब देखो ये प्लस है तो आप इस प्लस को हटा ही दो, कोई काम का नहीं रहता है। अब देखो प्लस माइनस, ये -3 और बीच में आपका माइनस होता है ना, 0 और 2 को इंटू करोगे 0, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 में 0 को ऐड करोगे तो 3 होगा ना, और बड़ा आपका 3 है और इसका साइन माइनस है तो -3 हो गया। अब देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, 0 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ये देखो 0 है ना, तो 0 का कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन हमें क्या देना होगा, माइनस का। चलो माइनस दिए हैं और ये 3 0 5 -1 पकड़े हैं। अब देखो जब आप 0 को पकड़ोगे तो आप हाइड क्या करोगे, रो और कॉलम को। तो 0 में देखो रो भाई ये है, ये हाइड हो गया, और देखो कॉलम आपका ये। तो क्या बचा, देखो 3 0 और 1 मिनट, देखो आपका ये हाइट होगा, ये आपका 0 है ना, तो ये वाला कॉलम, सॉरी ये कॉलम आपका हाइट होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 0 5 -1 है ना। देखिए 3 0 5 -1। तो आप ये 0 है तो आप ये 0 को आप हाइड कीजिएगा रो से, और कॉलम में आपका ये हाइड हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, देखिए 3 0 5 -1 है ना, 3 0 5 -1। तो आप ऐसे हाइड कर लोगे, ठीक है। चलो भाई अब देखो माइनस है तो माइनस दे दिए, और आप डिटर्मिनेंट में इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3, और बीच में आपका माइनस होगा, और 5 और 0 को इंटू करोगे तो 0 होगा। अब देखो ये 0 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 ही ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। आपका ये भी हो गया। अब आप फिर 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो देखो साइन आप प्लस का दोगे, ठीक है। साइन आप किसका दोगे, प्लस का। जब आप 0 लोगे तो प्लस का साइन दोगे। ये देखो यहाँ प्लस दिए ना, और हम पकड़े हैं 3 3 और 5 2। तो देखो भाई ये 0 पकड़े तो ये आपका हाइड हो जाएगा, और ये रो हाइड हुआ, और यही कॉलम देखो आपका हाइड होगा। तो क्या हुआ, 3 3 और 5 2 हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट तोड़ लो भाई, प्लस है तो प्लस को आप हटा ही दो, कोई काम का नहीं है। तो 3 × 2 क्या हो गया, 6, और बीच में माइनस होगा, और 3 और 5 15 होगा। अब देखो प्लस माइनस कर लो ना, प्लस माइनस माइनस, 15 में 6 को माइनस करोगे, 15 में 6 को माइनस करोगे 9 होगा, और 15 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो -9 हो गया। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई अब हम किसका कर रहे हैं, ये 3 का कोफैक्टर निकाल रहा है, ये 3 का। तो आपको साइन माइनस में लेना है। चलो माइनस में ले लिए। अब देखो आप पकड़ोगे किसको, 0 0 और 2 और -1 को, ठीक है। अब देखो ये 3 है तो आप इसको हाइड करना, ठीक है। ये 3 है तो इसको हाइड, और आपका हाइड क्या हो जाएगा,
ये वाला देखो, ये वाला हाइट हो जाएगा आपका ये। तो क्या है देखो 0 0 और 2 माइनस 1, 0 0 और 2 माइनस 1, क्योंकि आप ये 3 को पकड़ रहे हो ना, तो देखो ये कॉलम तो हाइड हो जाएगा और फिर इसी का सीधा में देखो रो को आप हाइड कर दो भाई। तो देखो 0 0 2 माइनस 1। अब चलो भाई देखो माइनस है, चलो माइनस साइन दे दिए और 0 इंटू माइनस 1 क्या हो गया आपका 0 हो गया, और बीच में तो 0 होगा ना, 0 इंटू 2 0 हो गया। अब 0 में 0 को माइनस करोगे 0 होगा, -0 तो लिखते नहीं हो ना, तो 0 ही सिर्फ लिखो सिंपल में। अब देखो भाई अब फिर आप 3 का कोफैक्टर निकालोगे। आप क्या करोगे 3 का कोफैक्टर निकालोगे, ये 3 का। तो आप 3 का कोफैक्टर निकालोगे, साइन आप क्या दोगे, साइन आप प्लस दोगे, ठीक है। और देखो क्या क्या पकड़ोगे, आप क्या क्या पकड़ोगे भाई, ये देखो, ठीक है। अब देखो आप ये 3 को पकड़ रहे हो, तो देखो ये आपका रो तो हाइड हो जाएगा, ये रो आपका हाइड होगा ना, ये रो आपका हाइड हो जाएगा। देखो ये रो आपका हाइड हो गया ये, और क्या होगा देखो आपका ये हाइड हो जाएगा। देखो क्या बच रहा है ये आपका, ये देखो ये हाइड हम बढ़िया से ही कर देखते हैं। आपका क्या बचा 1 0 1 0 और 5 माइनस 1, देख रहे हो ना, यहाँ क्या है 1 0 और 5 माइनस 1 दिख रहा है आपको। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि ये 3 जो है, ये 3 जब लोगे तो आप इसको हाइड कर लेना, इसको हाइड कर लोगे, ठीक है। और फिर देखो इसके सीधा में ये कॉलम, तो आपका क्या बच रहा है 1 0, देखो 1 0 और 5 और यहाँ देखो -1। अब चलो भाई यहाँ प्लस है तो ये प्लस साइन आपका चला गया। अब देखो प्लस -1 और बीच में तो माइनस होगा, 0 और 5 क्या होगा 0, ये माइनस प्लस होगा तो 1 और 0 1 होगा, लेकिन साइन तो माइनस का होगा ना, तो -1 हो जाएगा। अब देखो भाई अब आपके पास क्या है, ये 0 है। अब ये 0 है तो आप साइन क्या दोगे, माइनस का दोगे, ठीक है। अब ये 0 में देखो हाइड किसको करोगे, अब देखो इसको हाइड कर लोगे ये 0 को, और फिर हाइड किसको करोगे, इसको हाइड कर दोगे। यानी जो पकड़ रहे हो ना उसका रो और कॉलम हाइड करना। तो 1 0 और 5 2। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, माइनस है, चलो ठीक अच्छी बात है। 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, बीच में माइनस दोगे, 0 और 5 क्या हो गया 0। अब 2 में 0 को माइनस करोगे क्या होगा 2, तो ये -2 हो गया आपका, ये क्या है आपका -2। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब हम आ रहे हैं ये 5 को निकाल रहे हैं, ये 5 को समझ रहे हो ना। देखो अब हम किसको कर रहे हैं, ये 5 का हम निकाल रहे हैं, तो हमें साइन किसका देना है, ये प्लस का, ठीक है। और पकड़े हैं 0 0 3 0। तो अब देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये 5 है तो इस रो को आप हाइड कर देना, ठीक है। देखो इस रो को हाइड कर दिए, और फिर देखो इसके सीधा में आप देखो ये कॉलम जो है इसको भी हाइड कर रहे हैं भाई, ये देखो इससे, ठीक है ना। तो आपका क्या बचा 0 0 और 3 0, ठीक है। अब देखो प्लस है तो चलो भाई कोई काम का नहीं है, तो 0 इंटू 0 हुआ, बीच में माइनस देंगे 3 इंटू 0, तो 0 में 0 माइनस होगा तो आपका 0 होगा ना। अब देखो भाई हम ये 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो साइन हम माइनस का देंगे, ठीक है। और देखो हाइड किसको करेंगे, ये हमारा 2 है, तो हाइड हम सबसे पहले ये 2 वाला करेंगे। तो देखो हमारा ये रो हाइड हो जाएगा, ये रो हाइड हो गया ना, और ये कॉलम देखो हमारा हाइड हो जाएगा, ये कॉलम हाइड हो गया। तो क्या बचा देखो 1 0 3 0, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले अब माइनस है, ठीक है। अब देखो 0 इंटू क्या हो जाएगा 0, और फिर बीच में माइनस है 3 इंटू 0 0, 0 में 0 गया 0, 0 में माइनस लगता नहीं तो सिंपल में 0 होगा, ये भी हो गया। अब हम -1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो साइन तो प्लस का देंगे ना। अब देखो हाइड किसको करें, ये -1 है ना, देखो तो हम लोग ये रो को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ये रो को हाइड कर दिए। और ये -1 है तो ये रो हुआ ना, और इसी के सीधा में देखो ये कॉलम जो है आपका ये हाइड हो गया, ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है 1 0 3 3। तो समझ जाओ ये -1 है तो ये हाइड कर देना, और इसी के सीधा में ये वाला हाइड हो जाएगा। तो 1 0 3 3। अब देखो भाई इसका हम काम कर लेते हैं,
क्या कर लेते हैं, प्लस है तो कोई काम का ही नहीं साइन भाई, हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 और 1 को इंटू करोगे 3 होगा, बीच में माइनस, और 0 इंटू 3 0, और 3 में 0 को माइनस करोगे 3 होगा। अब देखो हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं बी, और सबसे पहले देखो आप क्या कर लोगे, R1 क्लियर करोगे तो देखो यहाँ -3 है, चलो -3 लिख दिए है ना। फिर देखो क्या है 3 है, चलो भाई 3 ले लिए। फिर क्या है हमारा -9, ये -9, तो ये हमारा R1 जो नया मैट्रिक्स बी बना रहे हैं R1 क्लियर हो गया। अब देखो R2 में हम लोग क्या करेंगे समझो, R2 में हम क्या करेंगे समझो। R2 में देखो यहाँ तक तो ये और ये ले ही लिए हैं, अब 0 है तो भाई चलो 0 ले लिए। फिर देखो क्या है -1 है तो -1 ले लिए यहाँ, ठीक है। और देखो फिर क्या है हमारा -2 है, -2 है तो फिर देखो हम 0 लिए हैं ना, ये देखो ये 0 ले लिए हैं, ये 0 लिए, -1 ये -2 हमारा R2 क्लियर हो गया। अब देखो R3 क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम यहाँ 0 है, ये है ना 5 का, ये 5 है और 5 का क्या है मेरा 0 है, तो चलो भाई यहाँ 0 लिख दिए। फिर ये 2 है, 2 का क्या निकला है, ये भी 0 निकला है, चलो यहाँ ले लिए। और फिर -1 का फैक्टर क्या निकला, 3 निकला है, तो हमारा R3 भी क्लियर हो गया। तो देखो हमारा एक मैट्रिक्स जो था नया वाला ये बी बन गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो ये बी का ट्रांसपोज आप कर दो, यानी ये जो आपका R1 है इसको C1 बना दो। देखो -3 और -9 से आपका ये C1 आपका क्लियर हो गया। ये देख रहे हो 0 -1 और -2, 0 -1 और -2, इससे हम C2 बना दिए, या R2 को C2 बना दिए। और ये देखो R3 हमारा क्या है 0 0 3, और इसको हमने क्या बना दिया C3 बना दिया। इस तरह एडजॉइंट ए आपका कैसे निकला, जो आपने न्यू मैट्रिक्स बी बनाया उसका ट्रांसपोज कर दोगे। अब देखो भाई आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का साइन दे दिए, और आप फर्स्ट रो को जो तोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस पे, तो देखो यहाँ +1 दे दिए, ठीक है। अब देखो हाइड हम किसको करेंगे, +1 लिए हैं तो हाइड करेंगे इसको और इसको हाइड करेंगे, ठीक है। देखो तो हमारा क्या हुआ 3 0 2 -1 हो गया। फिर देखो -0 लिए तो हाइड क्या होगा, ऐसे देखो ये हाइड करोगे, ऐसे ये हाइड करोगे, ये वाला हाइड आपका हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो 3 0 5 -1 होगा। अब जब आप फिर 0 को लोगे, ये 0 को लोगे तो क्या करोगे, ऐसे हाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 5 2। और ऐसे भी देखो सिंपल में समझो कि ये 0 है तो ये पूरा 0 होगा ही ना, समझो, और ये 0 है तो ये पूरा 0 होगा, हमारे पास यही बच रहा है ना। तो +1 है, +1 को सिंपल में से लिखेंगे, अब इसको इंटू करेंगे तो प्लस माइनस -3 होगा, और बीच में माइनस है, 0 × 2 0 होगा, ये सब तो आपका 0 ही है, ठीक है। तो देखो अब आपका क्या है, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस होगा ना, -3 और 1 को इंटू करोगे तो -3 होगा, आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है भाई, तो आप क्या करोगे, देखो आप समझो, आपको ये फार्मूला आता है ना, ए इनवर्स = एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। आपका एडजॉइंट ए ये देखो निकल चुका है, ये निकल चुका है ना, ये वाला, ये लिख दो भाई जो है। और डिटर्मिनेंट आपका देखिए -3 निकला है, देखिए -3 आपका निकला है ना। अब आप क्या करोगे, ये देखो पूरे पे बाय है अपॉन पूरे पे है, यानी हर एलिमेंट्स को आप -3 से डिवाइड करो तो -3 बाय -3, 0 बाय -3, 0 बाय -3, 3 बाय -3, ठीक है, समझते जाओ। फिर -1 बाय -3, फिर 0 बाय -3, फिर ये देखो -9 है, क्या हो जाएगा बाय -3, फिर -2 है बाय -3, और 3 बाय -3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये और ये आपका कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा 1 में तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये -3 से 0 को डिवाइड करोगे 0 होगा, -3 को 0 से डिवाइड करोगे 0, ये क्लियर है। अब देखो ये और ये कट हो गया, नीचे का माइनस ऊपर गया तो -1 हुआ, ये और ये कट हो गया तो 1/3 हो गया, -3 को 0 से डिवाइड करोगे 0, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो भाई ये और ये कट हो गया, 3 से कट करो 3, ये 3 हो गया, ये और ये कट हो गया 2/3, ये देखो कट हो गया 1 हुआ, और नीचे का माइनस ऊपर गया तो -1 हो गया। और यही तो आपका ए इनवर्स निकला,
आप ए इन्वर्स में ये फार्मूला को याद रखना और इस तरह करना भाई। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आप ये तो समझ गए ना। अब आप समझ गए तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आ जाओ भाई अब 9 नंबर के प्रॉब्लम पर। थोड़ा सा इसमें 3x3 में बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है कोफैक्टर, लेकिन क्या करोगे, आपका सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट आप पेशेंस रखो, कोई ख़ास चीज़ नहीं है भाई, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ नहीं है। तो देखो, सबसे आप पहले आपका प्रॉब्लम में कहता है फाइंड इन्वर्स। आपको इन्वर्स फाइंड करना है, और जब इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो दो चीज़ आपको निकालना ही पड़ेगा। और वो क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, ये दो चीज़ आपको निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। जब भी आप फाइंड इन्वर्स करोगे तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स है इसको सपोज कर लिए ए से, ठीक है। और जब आप इसको सपोज कर लोगे तो आप हर एलिमेंट का, आपके पास 9 एलिमेंट है और सबका कोफैक्टर निकालोगे। जब कोफैक्टर निकालोगे तो आपको ये साइन यूज करना होगा। R1 आप प्लस माइनस प्लस से निकाल लेना, R2 आप माइनस प्लस माइनस से निकाल लेना, R3 आप प्लस माइनस प्लस से निकाल लेना। अब देखो आपके सामने ये रहा 2, और कोफैक्टर 2 का जब निकालेंगे भाई तो सबसे पहले हम साइन देंगे प्लस का। और देखो भाई, हाइड किसको करेंगे, ये देखो, ये जो 2 है आपको, देखो सबसे पहले आप इस 2 का ये हाइड कर लेना और ये हाइड कर लेना। अब देखो क्या बचा आपको, -1 0 और 2 1। अब डिटर्मिनेंट में इसको करो भाई, प्लस है तो कोई बात नहीं है, समझ लो तुम हो ही नहीं। अब देखो प्लस माइनस -1, देखो ऐसे किया ना, राइट तरफ प्लस माइनस माइनस और 1 × 1 1, बीच में आप -2 और फिर 2 × 0 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 में 0 को प्लस करोगे 1 होगा, और साइन तो आपका माइनस होगा ना, तो चलो आपका -1 ये आपका निकल गया। अब चलो भाई, उसके बाद देखो कोफैक्टर हमें 1 का निकालना है, और साइन आप किसका यूज करोगे भाई, माइनस का। अब देखो हाइड किसको करोगे भाई, सबसे पहले ये हाइड कर लो और फिर देखो इसको भी हाइड कर लो, ठीक है, इसको हाइड कर लो। तो देखो क्या बच रहा है, 4 0 और -7 और 1। अब चलो आगे बढ़ो, यहाँ देखो माइनस साइन है तो माइनस दे दिए, और 4 × 1 4 हुआ, बीच में माइनस दे दो। -7 को 0 से इंटू करो 0, तो 4 में 0 को माइनस करोगे 4 होगा, यहाँ माइनस लगा है तो -4 होगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलो भाई, अब हमें 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो साइन हम प्लस का दे रहे हैं, ठीक है। और देखो पकड़ किसको रहे हैं, देखो, और हाइड, देखो इसे ये 3 पकड़ना है तो ये हाइड कर दो, इसको आप हाइड कर दो बड़े आराम से, और फिर इसको हाइड कर दो। आपका क्या है, 4 -1 -7 2। अब चलो भाई, प्लस है तो कोई बात नहीं, जाओ भाई तुम कुछ नहीं हो। अब 4 × 2 क्या हो गया, 8। अब देखो बीच में तो माइनस रहता है ना, तो माइनस माइनस प्लस और बीच का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 7 × 1 7। 8 में 7 को माइनस करोगे 1 होगा। हमेशा बड़ा का साइन रहता है तो प्लस प्लस साइलेंट रहता है, तो आपका ये 3 का भी निकल गया। अब चलो भाई, हम 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, देख रहे हो ना 4, ये 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो साइन माइनस का दे दिए हैं। अब देखो 4 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये हाइड कर दोगे, और क्या करोगे, ये हाइड कर दोगे, ये हाइड कर दोगे। क्या आपका बच रहा है, देखो 1 1 3 और 2 1 बच रहा है ना, 1 3 और 2 1। चलो भाई, माइनस माइनस साइन दे दिए, 1 × 1 1 हुआ, माइनस लगा दो, 3 × 2 6 हुआ। अब 1 में 6 को माइनस करोगे तो -5 होगा, और माइनस माइनस +5 हो गया। चलो भाई, 4 का निकल गया। उसके बाद देखो -1 है, तो -1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले आप साइन दोगे ना प्लस का, चलो प्लस का दिए, और हाइड करोगे तो ये हाइड आपका हो जाएगा, और फिर देखो ये आपका हाइड हो जाएगा, ये हाइड होगा इस तरह से, इस तरह से देखो, ठीक है। आप ये हाइड करोगे क्योंकि आप किसको का निकाल रहे हो, -1 का ना, तो -1 का ये कर रहे हो, ये -1, और फिर ये वाला हाइड कर दोगे, तो आपका क्या हो गया, 2 3 और -7 और 1, ठीक है, 2 3 -7 और 1। अब देखो प्लस है कोई बात नहीं है, 2 × 1 क्या हो गया, 2,
और माइनस पहले से और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 3 क्या हो गया 21। 21 और 2 को ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। तो -1 का भी आप निकाल लिए। अब 0 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपको माइनस देना पड़ेगा। चलो माइनस दिए। अब भाई आप 0 का निकाल रहे हो तो 0 को ये हाइड कर दोगे ना, और इसको हाइड कर दो, तो देखो आपका 21 और -7 और 2। अब देखो यहाँ माइनस का साइन दो, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ देखो माइनस और पहले से माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, और 7 और 1 7, 7 और 4 11, -11 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप किसका निकालोगे, -7 का निकालोगे। चलो भाई -7 का निकालो। देखो ये -7, तो आप साइन किसका दोगे, प्लस का दोगे ना। और देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो और इसको हाइड कर लो। आपका देखो क्या हो गया 1310 13। देखो फिर से एक बार समझाते हैं, ये -7 है ना आपका, ये -7 को पकड़ लो, इसको हाइड कर दोगे और फिर किसको करोगे, और ये -7 आपका है तो आपका ये हाइड हो जाएगा। अरे भाई इधर से ऐसे क्या हो गया, देखो -3 -1 और 0, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं है। अब 1 और 0 को इंटू करोगे 0, और माइनस तो पहले से रहता है, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3, 0 + 3 क्या होगा 3 होगा। अब भाई देखो हम 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो साइन हमें माइनस लेना पड़ेगा। चलो माइनस लिए। अब भाई ये 2 को हाइड कर दोगे, 2 को हाइड करोगे ना। चलो भाई अब हम 2 का निकाल रहे हैं। देखो ये 2 है, 2 का निकालोगे तो क्या करोगे, आपको ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो माइनस लिए। तो अब देखो ये 2 का करोगे तो हाइड हम किसको करेंगे, देखो ये देखो ये देख रहे हो, इसको कर देंगे और इसको कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 2 3 और 4 0, ये 2 3 और 4 0 है ना, 2 3 और 4 0। अब देखो भाई 2 3 और 4 0 ये ना है, और माइनस है तो माइनस दिए, 0 × 2 0 हुआ, और बीच में माइनस दिए है ना। ये 2 × 0 क्या हुआ 0, बीच में आपका माइनस हो गया, और 3 और 4 क्या हुआ 12। तो 0 में 12 को माइनस करोगे तो -12, और माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। अब देखो भाई हम ये 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, ये 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। देखो ये 1 का, तो साइन हमें क्या लेना होगा, प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम साइन किसका लिए हैं, प्लस का लिए है ना। और देखो अब हाइड किसको किसको करेंगे, क्योंकि हमें 1 का करना है। देखो ये 1 का करोगे तो आप इसको हाइड कर दोगे, ये वाले को, और इसको हाइड कर दोगे, तो आपका हो जाएगा ये देखो 2 1 और 4 और -1, देख रहे हो ना। अब देखो भाई चलो, अब चलो प्लस है तो कोई बात नहीं है, 2 × -1 क्या आ जाएगा -2, और फिर बीच में आप माइनस दोगे, 4 × 1 क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन आपका माइनस होगा तो -6 हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स B बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो नया मैट्रिक्स जो B बनाए, तो देखो सबसे पहले आप ये देखो, पहले हम क्या लिए -1, चलो भाई -1, फिर देखो क्या है हमारा -4 है, -4 है ना, तो यहाँ देखो -4 हो गया। फिर हमारा क्या है 1 है, चलो 1, हमारा R1 क्लियर हो गया, ठीक है। अब R2 जब हम करेंगे तो देखो क्या है हमारा 5 है, चलो भाई 5 ले लिए। फिर देखो क्या है 23 है, ये देखो 23 है, और 23 ले लिए, 23 ले लिए। और फिर क्या लेंगे -11 लेंगे, देखो -11 ले लिए, -11 है ना, यहाँ देखो -11 ले लिए, हमारा R2 क्लियर हो गया। और R3 के लिए देखो हमें क्या क्या लेना है, R3 के लिए दिखा रहे हैं आपको, लेना है 3 लेना है, 12 लेना है, और -6 लेना है। 3 और 12 और -6 ले लेंगे तो हमारा क्या होगा R3 क्लियर हो जाएगा। देखो ले लिए है ना, 3 12 और -6, आपका R3 क्लियर हो गया। और इस तरह से आपको एक नया मैट्रिक्स B मिल गया। और हमें चाहिए भाई एडजॉइंट, समझ रहे हो ना, क्लियर हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ये निकालोगे तो ये जो आपका न्यू B है, नया मैट्रिक्स, आप इसका क्या कर लोगे, ट्रांसपोज कर लोगे। तो ये आपका जो R1 है इसको C1 में कन्वर्ट करो, -1 -4 और 1, देखो आपका C1 हो गया। ये जो आप R2 देख रहे हैं इसको C2 में कन्वर्ट करो, 5 23 -11, देखो आपका C2 क्लियर हो गया। अब देखो ये भाई R3 जो है C3 बना दो, 3 12 -6, 3 12 -6, आपका C3 क्लियर हो गया।
और इस तरह से आपका एडजॉइंट निकल गया। अब आप क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट ए निकालो। ये ए है, इसका देखो डिटर्मिनेंट का साइन दे दो। और डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो फर्स्ट रो जो है आपका वो प्लस माइनस प्लस पे तोड़ना। चलो भाई देखो डिटर्मिनेंट हम तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले +2 दे दिए। अब देखो हाइड किसको करोगे, ज़रा सा देखो, ये 2 पकड़ोगे तो देखो आप इसको हाइड कर लोगे तो -1 और 0 हो गया। फिर आप क्या करोगे, -1 क्या लोगे, -1 लोगे। फिर क्या करोगे, आप इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना, ये वाला देख रहा नहीं, इसको हाइड कर देना। 4 0 और -7 और 1 हुआ। फिर देखो ये आप 3 लोगे तो यहाँ देखो प्लस, तो +3 लोगे और हाइड किसको करोगे, ऐसे हाइड कर दोगे तो क्या हुआ 4 -1 और -7 और 2। अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो हम इसको डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ इंटू है भाई, यहाँ इंटू है, ऐसे राइट तरफ इंटू करोगे ना, 1 × -1 तो -1 होगा। फिर बीच में आप क्या करोगे, माइनस का साइन दोगे, 2 × 0 करोगे 0 होगा। फिर देखो यहाँ -1 है, -1 दे दिए, यहाँ इंटू है ना, यहाँ इंटू दे दिए। 4 × 1 क्या है, 4 है, चलो लिख दिए। और फिर देखो माइनस बीच में रहता है, ये माइनस प्लस 7 और 0 0 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ +3 है, 3 दिए, यहाँ इंटू 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 होगा। और माइनस प्लस और एक माइनस पहले था तो माइनस दिए, 7 × 1 7 हो जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 2 × -1 और -0 तो माइनस प्लस 0 प्लस होगा तो -1 रहेगा। और -1 से 2 को इंटू करना, तो 2 × यहाँ देखो 2 × है, यहाँ -1 हो गया। अब देखो यहाँ -1 है, ठीक है, इंटू है तो इंटू दे दिए। अब 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 होगा, चलो लिख दिए। यहाँ +3 है तो चलो +3 लिख दिए भाई। यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लिख दिए। अब देखो 8 में 7 को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1, ये आपका +1 ही है, समझ रहे हो ना। अब देखो प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4 और यहाँ +1 × 3 क्या हो जाएगा, +3। अब देखो भाई ये और ये माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का 4 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। प्लस माइनस 6 में 3 को माइनस करोगे 3 और 6 बड़ा है इसलिए इसका साइन -3 होगा। आपका क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट आपका -3 निकल गया। अब समझो भाई, अब आप A इन्वर्स निकालोगे तो A इन्वर्स बराबर देखो क्या होता है आपका, A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट A, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट आपका ये निकला है, ये वाला, और डिटर्मिनेंट आपका क्या निकला है, -3। तो -3 से आप सबको डिवाइड करोगे, -3 से तुम क्या करोगे, सबको डिवाइड करोगे। तो देखो -1 को भी -3 से डिवाइड करेंगे, 5 को भी -3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को भी -3 से डिवाइड करोगे, -4 को भी -3 से डिवाइड करोगे, 23 को भी -3 से डिवाइड करोगे, 12 को भी -3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 को भी -3 से डिवाइड करोगे, -11 को भी -3 से डिवाइड करोगे और -6 को भी -3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो तो आपने सबको -3 से डिवाइड किया। अब देखो भाई ये और ये कट हो गया तो 1/3, ठीक है। अब देखो ये नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5/3 हो गया, ये 3 कट हो गया तो 1 हुआ, नीचे का माइनस ऊपर गया तो -1 हो गया, ये और ये कट हो गया तो 4/3। अब देखो ये नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो 23/3 हो गया, और ये देखो 3 से कट करोगे 4 होगा, और नीचे का माइनस ऊपर गया तो -4 हुआ। अब देखो भाई नीचे का माइनस ऊपर गया तो -1/3 हो गया, और देखो ये माइनस हमारा कट हो गया तो 11/3 हुआ, और देखो ये और ये कट हो गया, 3 से 2 बार में कट हो गया तो 2 हुआ। तो ये आपका A इन्वर्स निकला। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।